हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, आहार नाल। देखो, जो न्यूट्रिशन है उसके लिए जो फूड है उसकी रिक्वायरमेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई। अब आज से मैं आपको एक एक टॉपिक लेके चलूँगा एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो ये जो है वो लगभग मान के चलो 8 से 10 मीटर, ठीक है, लॉन्ग एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। यानी कि 8 से 10 मीटर लंबी एक नलिकानुमा संरचना होती है और जितना भी फूड है वो इस 8 से 10 मीटर जो लंबी नलिका है उसमें ट्रैवल करता है। इसकी जो ओपनिंग है वो आपका माउथ होता है, यानी कि इंजेक्शन जो अंतर्ग्रहण की क्रिया है वो आपकी माउथ के द्वारा होती है, और जो इसका एग्जिट है वो एनस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुदा। तो ओपनिंग जो होती है वो माउथ से होती है और एग्जिट जो होती है वो एनस से होती है। समझ गए? अब अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की बात करें तो देखो, इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो आपका कहलाता है माउथ कैविटी। समझ गए? जो इसका पहला पार्ट है नंबर 1, ये आपका क्या कहलाएगा, माउथ कैविटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख गुहा। ठीक है, अब देखो, अगर हम मुख गुहा की बात करते हैं तो मुख गुहा में मेन 2 आपके ऑर्गन्स होते हैं जो न्यूट्रिशन में या भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण होते हैं। जिसमें पहला आपका होता है टंग, यानी कि जीभ, और सेकंड आपका होता है टीथ, यानी कि दांत। ठीक है, आज मैं आपको जीभ के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आपके जो सिलेबस का पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। देखो, अगर हम टंग की या जीभ की बात करें तो ये एक बोनलेस पार्ट होता है, यानी कि अस्थि विहीन अंग होता है जो हमारी मुख गुहा में निचले भाग पर, ठीक है, आप कह सकते हैं लिंगुअल लिगामेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं जीवा, आप कह सकते हैं स्नायु लिगामेंट्स होते हैं। ये मस्कुलर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी सहायता से ये मुख गुहा के निचले भाग से जुड़ी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल लिगामेंट्स। जो हमारी जीभ है उसका जो पिछला भाग है वो तो हमारे मुख गुहा से अटैच होता है, लेकिन जो आगे का भाग है वो स्वतंत्र होता है और हमारी मुख गुहा में रोटेट करता रहता है, यानी कि घूम सकता है। ठीक, जीभ का लगभग 2/3 भाग हमारी मुख गुहा से बाहर भी आ सकता है। क्लियर? अब देखो, हम चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, पोषण की, तो आप ये मान लो कि जीभ जो है वो पोषण के लिए मेन जो इसका फंक्शन है वो आपका है टेस्ट, यानी कि स्वाद। और आपको मैं बता दूं कि हमारी जो जीभ है उसमें 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट पेपली या लिंगुअल पेपली के नाम से जानते हैं, जीवा अंकुर। समझ गए? अब ये अंकुर कहाँ पर होते हैं, उनकी स्थिति क्या है और उनके नाम क्या हैं, उनको मैं आपको एक डायग्रामेटिक, एक आरेखीय चित्र मैंने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझा दे रहा हूँ, तो आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगी। देखो, अगर हम पेपली की बात करते हैं तो देखो 4 प्रकार के पेपली होते हैं। देखो, नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पेपली। ठीक, नंबर 2, फंगीफॉर्म। ठीक, पेपली। नंबर 3, फोलिएट पेपली। और नंबर 4, सर्कमवैलेंट पेपली। ये 4 प्रकार के जो स्वाद अंकुर हैं ये हमारी जो जीभ है उसमें पाए जाते हैं।
अब देखो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जो फिलीफॉर्म है इसको हम लोग सूत्राकार बोलते हैं, यानी कि इनकी जो संरचना है वो सूत्र यानी कि धागे के समान होती है। और ये जीव के अग्र और अग्रपार्श्व यानी कि एंटीरियर और एंटीरियोलेटरल इस भाग पर पाए जाते हैं। और इनका मेन काम होता है स्वीट एंड साल्टी यानी कि मीठा और नमकीन इसका स्वाद ग्रहण करना। हम अपने भोजन में मीठा और नमकीन जो स्वाद है वो फिलीफॉर्म जो पैप्टी है उनसे ग्रहण करते हैं। और इनकी जो स्थिति है वो जीव के अग्र और अग्रपार्श्व यानी कि एंटीरियर और एंटीरियोलेटरल दो भागों पर पाए जाते हैं। समझ गए। उसके बाद नंबर 2 पे आता है फंगीफॉर्म। ठीक, ये लोग फंगीफॉर्म जो होते हैं ये लगभग जीव के पूरे स्तर पर होते हैं। ये जितने भी डॉटेड आप देख रहे हैं ये सब फंगीफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। फंगीफॉर्म पैप्ली या आप कह सकते हैं कवक रूपी, फंगी मतलब कवक, कवक रूपी अंकुर। ठीक, इनमें जो है वो स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं, यानी कि ये स्वाद को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि इनमें कुछ म्यूकस सेल श्लेष्मक कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्म का स्रावण करती हैं, यानी कि म्यूकस को सेक्रेट करती हैं। और ये जो म्यूकस है वो हमारी जो टंग है, जीभ है, उसको नम बनाए रखता है, यानी कि मॉइस्ट करा रहता है। समझ गए। फिर नंबर 3 पे आपका आता है फोलिएट। देखो फोलिएट जो है वो जीभ के पश्च पार्श्व पीछे वाले पार्श्व भागों पर स्थित होता है। इसको हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर लेटरल या पोस्टीरियोलेटरल। और इनका जो शेप है वो चपटा और लंबा होता है। ये बिल्कुल समझ लो एक तरह से लीफ लाइक, पत्ती की तरह होते हैं, चपटे और लंबे। और ये हमारे भोजन में जो खट्टा स्वाद होता है सिट्रस, उसको ही ग्रहण करते हैं। समझ गए। क्लियर। एंड लास्ट में जो नंबर 4 है ये आप देख रहे हैं इंग्लिश के यू आकार की संरचना में सर्कमवैलेट। देखो सर्कमवैलेट जो होते हैं ये स्पाइसी जो फूड होता है यानी कि तीखा भोजन, उसके स्वाद को ये ग्रहण करते हैं। तो मतलब ये है कि अगर हम चारों स्वाद अंकुर की बात करें तो उनमें से एक स्वाद अंकुर स्वाद ग्रहण नहीं करता, फंगीफॉर्म, जो केवल जीभ को नम बनाए रखता है। जो फिलीफॉर्म है वो मीठा और नमकीन यानी कि स्वीट एंड साल्टी इसका स्वाद ग्रहण करते हैं। जो फोलिएट है वो खट्टा यानी कि सिट्रस स्वाद ग्रहण करते हैं। और जो सर्कमवैलेट है वो तीखा यानी कि स्पाइसी जो फूड है उसका स्वाद ग्रहण करते हैं। समझ गए। क्लियर। अगर हम जीभ की बात करते हैं तो जीभ में बैक साइड पर पीछे की तरफ कुछ लिम्फॉइड ग्लैंड्स होती हैं। ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये आपकी होती है लिम्फॉइड, लिम्फैटिक। ग्लैंड्स। और ये जो लिम्फैटिक ग्लैंड्स हैं इनसे आप समझ सकते हैं कि जो लिम्फोसाइट है ये एक प्रकार की भक्षी कोशिकाएं होती हैं, उनका सेक्रेशन होता है। जीभ अपने सबसे पीछे एक हॉलो, एक खाली भाग में कह सकते हैं कि ओपन होती है या कह सकते हैं कि उससे जुड़ी होती है। यानी कि जीभ का जो सबसे पोस्टीरियर पार्ट है वो एक हॉलो, एक खाली भाग में एक तरह से खत्म होता है। तो ये जो खाली भाग है इसको हम लोग बोलते हैं नासोफैरिंजियल कैविटी, नासोफैरिंजियल कैविटी। और इसी कैविटी में एक मांस का बना हुआ भाग होता है जो हैंग करता रहता है, इसी कैविटी में हैंग करता रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूबुला। यूबुला इसको हिंदी में बोलते हैं अलीजीवा, और कॉमन लैंग्वेज में इसको आप लोग जानते होंगे, इसको कवा बोलते हैं, कवा। ये हमारे जो मुख हुआ है उसका जो नासोफैरिंजियल कैविटी है
गुहा है उसमें हैंग करता रहता है। समझ गए? क्लियर? तो आपके लिए जो मेन पॉइंट है इस टॉपिक में वो है स्वाद अंकुर के नाम और उनका काम। कौन कौन से स्वाद अंकुर होते हैं, उनके नाम हो गए, उनकी स्थिति हो गई और उनका फंक्शन हो गया। बात सबकी समझ में आ गई? डायग्राम के द्वारा मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि आप इसको स्थिति के आधार पर भी समझ लें। वैसे आप इसका नाम और काम अगर याद रखते हो तो यही आपके लिए सफिशिएंट है। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई? अब देखो अगर हम ये जो टेस्ट पैपली है, अगर हम इनमें से कोई एक टेस्ट पैपली सेक्शन में काट लें तो हम यहाँ पर जो टेस्ट पैपली हैं उनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना है, उसको भी समझ सकते हैं। ठीक, तो उसको भी आप ध्यान से समझ लो। देखो ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये मैंने एक टेस्ट पैपली का जो इंटरनल है, टेस्ट पैपली का जो इंटरनल यानी कि आंतरिक जो संरचना है उसको मैंने यहाँ पर शो किया है। देखो जीव का जो पृष्ठ भाग होता है, पृष्ठ भाग, उसमें ये जो टेस्ट पोर होते हैं ये छोटे छोटे आप कह सकते हैं उभार के रूप में निकले होते हैं। तो जैसे आप अपनी जीभ को एक प्रैक्टिकली आप देखना चाहो तो आप अपनी जीभ को आईने के सामने बाहर निकाल के ऑब्जर्व करो तो आप ये देखोगे कि आपकी जीभ में बहुत छोटे महीन दानेदार रचनाएं होती हैं। एक्चुअली में ये जो दानेदार रचनाएं हैं यही आपके टेस्ट पैपली होते हैं। समझ गए? और ये जो टेस्ट पैपली हैं वो आपकी जीभ के पृष्ठ भाग पर एक पोर के माध्यम से खुलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट पोर यानी कि स्वाद छिद्र। अब देखो ये जो छिद्र है इसके नीचे दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली जो सेल होती है इनको रिसेप्टर सेल बोलते हैं और ये संवेदी होती हैं यानी कि सेंसरी, जो स्वाद है उसको ये ग्रहण करने का काम करती हैं। और दूसरी आपकी क्या होती है? सपोर्टिंग यानी कि सहारा देने वाली। तो एक संवेदी कोशिका होती है और एक सहारा देने वाली कोशिका, एक रिसेप्टर सेल और एक सपोर्टिंग सेल। रिसेप्टर सेल क्या काम करती है? जो स्वाद है उसको ग्रहण करती है और सपोर्टिंग सेल जो होती है वो रिसेप्टर सेल को क्या करती है? सहारा देती है। क्लियर? जो रिसेप्टर सेल हैं उनके अपर रीजन पर सेंसरी हेयर होते हैं, इनको बोलते हैं संवेदी रोम। और ये जो संवेदी रोम होते हैं ये टेस्ट पोर से क्या होता है? बाहर की तरफ टच किए रहते हैं। तो जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन को ग्रहण करने पर ये जो सेंसरी हेयर हैं वो उसके स्वाद को एब्जॉर्ब करते हैं, रिसेप्टर सेल तक ले जाते हैं। रिसेप्टर सेल के सबसे पीछे नर्व फाइबर्स होते हैं और ये जो नर्व फाइबर हैं फिर ये जो भी सूचना है स्वाद से संबंधित वो कहाँ ले जाता है? ब्रेन में। और फिर हमको ये पता चलता है कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसका स्वाद कैसा है। समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो ये जो डायग्राम है वो मैंने आपको इसलिए समझाया कि अगर हम एक टेस्ट पैपली को इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना के रूप में देखें तो ये किस तरह से दिखाई देता है। समझ गए? सिंपल डायग्राम है, आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक, देखो आमतौर पे जितने भी मनुष्य हैं सभी में टेस्ट पैपली चारों होते हैं, लेकिन जो आपका सर्कमवैलेंट है, ये वाला सर्कमवैलेंट, ये सभी मनुष्यों में एक समान नहीं होते। कुछ मनुष्यों में ये इमैच्योर होते हैं, कुछ मनुष्यों में ये बिल्कुल मैच्योर होते हैं और कुछ मनुष्यों में ये क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, लेकिन इनका जो वर्क होता है वो काफ़ी स्लो होता है। तो इट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि जो स्पाइसी फूड है यानी कि जो तीखा भोजन है उसको ग्रहण करने वाले जो संवेदांग हैं, संवेदी अंकुर हैं, वो सभी मनुष्यों में एक समान प्रतिशत से नहीं पाए जाते हैं। किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। समझ गए मेरी बात? बाकी के जो अंकुर हैं वो सभी में कॉमन होते हैं और सभी में एक तरह से समान प्रतिशत में, सेम परसेंटेज में पाए जाते हैं। आया समझ में? क्लियर है? तो जो एलिमेंट्री कनाल है, आहार नाल है, ठीक, इसका जो पहला पॉइंट है मुख गुहा, उसमें आपका जो पहला पॉइंट है टंग, इसके बारे में मैंने आपको समझाया है।
पहला पॉइंट मैंने आपको टेस्ट पेपली कितने होते हैं, स्वाद अंकुर कितने होते हैं, उनके नाम मैंने समझाए, और फिर मैंने आपको टेस्ट पेपली का जो डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो समझा दिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो इनके सर्कमवैलेंट, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म नाम है, ये हिंदी में भी आपके यही होंगे। तो जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश के टर्म को इस्तेमाल करें, भले ही उसको हिंदी में लिख लें, तो उससे उनको इन फ्यूचर आगे जो है जब आप एजुकेशन लोगे, हायर एजुकेशन में जाओगे, तो वहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी जो है वो पहले से मालूम रहेगी, तो आपको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? क्लियर? तो आज का जो टॉपिक था वो टंग था, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, इसको ध्यान से समझिए। हमेशा की तरह अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।